हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 3, जो कि 9th क्लास का होगा। यह जो चैप्टर नंबर 3 है, इसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 मैंने डिस्कस कर लिया है। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो भी पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, इसको समझते हैं। किसी तत्व की कंबाइनिंग पावर या कैपेसिटी को उसकी संयोजकता कहते हैं। जो कोई भी एलिमेंट होते हैं, उसकी जो कंबाइनिंग पावर होती है, कैपेसिटी होती है, उसको हम क्या कहेंगे? संयोजकता, वैलेंसी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आयन पर वैलेंसी और चार्ज संतुलित होना चाहिए। जो आयन होते हैं किसी भी केमिकल फॉर्मूला में, उसकी वैलेंसी जो है और चार्ज जो है संतुलित होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, जब किसी कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल होते हैं, जब किसी कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल होते हैं, तो धातु मेटल का नाम या प्रतीक पहले लिखा जाता है। ओके, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये जो है इंपॉर्टेंट है लाइन। किसी कंपाउंड मतलब कोई भी यौगिक है, उसमें मेटल और नॉन मेटल होंगे, तो धातु जो मेटल है उसका नाम पहले लिखा जाएगा और नॉन मेटल का बाद में। ओके, अधातु का बाद में। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कैल्शियम जो है यह मेटल है, ऑक्साइड जो है क्या है? नॉन मेटल है। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या है? मेटल है, क्लोराइड क्या है? नॉन मेटल है। तो क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है, उसमें जो प्रोडक्ट आते हैं, उसमें धातु को पहले लिखते हैं या अधातु को पहले लिखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। यहां पे देखिए ना, सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है, तो सोडियम क्या है? मेटल है, जो कि पहले लिखा गया है। क्लोराइड क्या है? नॉन मेटल है, इसको बाद में लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट, पॉली एटॉमिक आयन से बनने वाले यौगिक में मौजूद आयनों की संख्या ब्रैकेट में आयन के सूत्र को संलग्न करके और कोष्टक के बाहर आयनों की संख्या लिखकर दर्शाया जाता है। जो पॉली एटॉमिक आयन होते हैं, जो पॉली एटॉमिक आयन होते हैं, इससे बने होते हैं कोई भी केमिकल फॉर्मूला। कोई केमिकल फॉर्मूला है, यदि पॉली एटॉमिक आयन से बने होंगे, तो उसमें क्या होगा? यौगिक में मौजूद आयन जो होंगे, उसकी संख्या ब्रैकेट में आयन के सूत्र को संलग्न करके, मतलब यहां पे देखिए ये OH है, इसको होल ट्वाइस कर दिए, क्या हुआ? संलग्न हो गया करके, और कोष्टक के बाहर आयनों की संख्या लिखकर दर्शाया जाता है। जैसे MgOH होल ट्वाइस, यहां पे Mg जो है इसको अलग रख दिया गया, जो OH है इसको होल ट्वाइस कर दिया गया। इसमें क्या क्या? संलग्न कर दिया गया, क्या? ब्रैकेट में, इसको OH को। ओके, नेक्स्ट, यदि पॉली एटॉमिक आयन की संख्या 1 है, यहां पे तो 2 था, लेकिन यदि पॉली एटॉमिक आयन की संख्या 1 ही रहे, तो क्या करेंगे? तो ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है, फिर ब्रैकेट नहीं डालना है। एग्जाम्पल के लिए NaOH, यहां पे हमने ब्रैकेट नहीं डाला। ये क्या है? केमिकल फॉर्मूला लिखने का एक सही तरीका है। यहां पे क्या लिखा हुआ? राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला। ओके, तो इसको ध्यान रखना है।
यहां से क्वेश्चन बना है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम यहां से क्वेश्चन बन जाए या यहां से बन जाए, तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। असर्शन और रीजन में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड हो कोई, उसको फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं? ओके, सिंपलेस्ट कंपाउंड जो दो अलग अलग एलिमेंट से बने होते हैं उन्हें बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। सिंपलेस्ट कंपाउंड जो सरल यौगिक है उसके दो अलग अलग, दो डिफरेंट एलिमेंट से बने होते हैं। जो सिंपलेस्ट कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? दो डिफरेंट एलिमेंट से बने होते हैं। यदि दो डिफरेंट एलिमेंट से बने होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? बाइनरी कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? बाइनरी कंपाउंड कहेंगे। ओके, एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ? सिंबल। हाइड्रोजन का H हो गया और क्लोराइड का क्या हो जाएगा? क्लोरीन का क्या होता है? Cl होता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है और क्लोरीन की 1 होती है। ये वैलेंसी लिखने के बाद दोनों को सामने सामने लिख दिया जाता है। आफ्टर दैट इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाता है। देन क्या हुआ? यहाँ पे HCl फॉर्म्ड हुआ। ओके, यहां पे देखिए सेकेंड एग्जांपल, हाइड्रोजन सल्फाइड है। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। सल्फाइड का क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। ओके, यहां पे वैलेंसी देखिए, हाइड्रोजन का 1 वैलेंसी और सल्फाइड, सल्फर का कितना होता है? 2 होता है। तो यहां पे क्या करेंगे? आफ्टर वैलेंसी लिखने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर्म्ड करने का एक तरीका है। वैलेंसी लिखने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाता है। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा? H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो गया? H2S। ओके, नेक्स्ट, यहां पे क्या लिखा हुआ है? मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? इसको जानते हैं। किसी पदार्थ के मॉलिक्यूलर मास, किसी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूलर मास होते हैं उस पदार्थ के अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। मॉलिक्यूलर मास जो होते हैं, किसी पदार्थ के मॉलिक्यूलर मास उस पदार्थ के अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। ओके, यह अणु का रिलेटिव मास है। यह जो है क्या है? यह अणु का रिलेटिव मास है। ओके, जिसे मॉलिक्यूलर मास U यूनिट से व्यक्त किया जाता है। जिसे मॉलिक्यूलर मास किससे व्यक्त किया जाता है? U, स्मॉल u यूनिट से व्यक्त किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, फॉर्मूला यूनिट मास। क्या होता है फॉर्मूला यूनिट मास? इसको जानते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास की गणना उसी तरह की जाती है जैसे हम आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास की गणना हम उसी तरह करते हैं जैसे किसका करते हैं? आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। ओके, एकमात्र अंतर यह है, एक डिफरेंट यह है कि हम सूत्र इकाई शब्द का उपयोग उन सब्सटेंस के लिए करते हैं जिनके घटक कण आयन होते हैं। ओके, एकमात्र अंतर यह है कि हम सूत्र इकाई शब्द का उपयोग उन सब्सटेंस के लिए करते हैं जिनके घटक कण आयन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पे देखिए क्या है? NaCl। Na का एटॉमिक मास क्या होता है? 23। Na कितना है? 1 है, तो 1 गुना 23 कर देंगे। ओके, प्लस Cl का कितना होता है? 35.5, तो Cl भी 1 है। यदि दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 58.5 यूनिट। ओके,
नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। यहां पे क्या करेंगे, सिंपल ही है, Ca प्लस Cl2, CaCl2 है, तो इसमें क्या करेंगे, Ca का जो है एटॉमिक मास क्या होता है, 40 होता है, ओके। और Cl2 है, यहां पे Cl कितना है, 2 है, तो 2 इंटू Cl का कितना होता है, 35.5, तो ये कितना हो जाएगा, 71 और 40, 71 और 40, 111। फिर 1 0 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ओके। 71 41 40 7 4 11, 110 1 11, 111 हो जाएगा, ओके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना है। यह जो है चैप्टर नंबर 3 है, और चैप्टर नंबर 3 का ये पार्ट 2 है, और पार्ट 2 होने के बाद यह चैप्टर खत्म होता है। तो इस वीडियो में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।